जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज हम हाजिर हुए हैं आपको साप्ताहिक राशिफल बताने के लिए। 19 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता। हमारे जीवन में अनायास अचानक से कुछ भी नहीं होता है। सारी चीजें एक क्रम से चलती हैं, केवल हमें ही वो क्रम नहीं दिखाई देता है। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो जरूर इसमें आपके लिए कोई मैसेज है। हो सकता है ये वीडियो आपसे 100% मिल जाए, हो सकता है 80% मिले, किसी को 60% इससे मैच हो, किसी को 40% हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हो तो डेफिनेटली कोई मैसेज आप तक है जो कि भगवान आप तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आप इसको सुनिए, और बाकी जो भी अगर मैसेज है आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो पहले तो बताएं, अपनी राशि सही करो, राशि को सही चेक करो, और नहीं हो रहा है ऐसा तो हो सकता है वो जो मैसेज है वो आप में से किसी और भाई बहन के लिए हो। और फिर भी कोई दिक्कत है, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो हो सकता है आसमान में कोई भी परिवर्तन हो वो आपको परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो ऐसे में एक बार आकर के जरूर मुझसे मिल लेना, मुझसे जैसे भी होगा मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि जन्म कुंडली में जो आपकी राशि लिखी हुई है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसके ऊपर ये आधारित है। जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहले तो अपनी करेक्ट राशि देखिए। बहुत से लोग हैं अपनी नाम राशि देख रहे हैं और नाम राशि की वजह से उन तक जो राशिफल है वो सटीक नहीं बैठता है। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जहां चंद्रमा जिस घर में बैठता है, जिस नंबर में बैठता है, वहीं से आपकी राशि डिसाइड करता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही अपनी जन्म राशि देखें, उससे आपको ये राशिफल बिल्कुल सटीक बैठेगा। साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, भगवान के द्वारा जो भी आभास शक्ति है, उसके द्वारा भी मैं इस राशिफल में आपको बताती हूँ कि आने वाला समय आपके लिए कैसा होने वाला है। जो चैनल है हमारा ग्रहों की बात बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पर हम आपके साथ ऐसी बातें शेयर करते हैं जिससे यूज करते हुए आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, ये जो हफ्ता आपके लिए है थोड़ी सी वेट लेके आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी लाइफ का कुछ चैप्टर क्लोज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज को गुड बाय बोल रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप की वेट कर रहे हैं। तो वो जो वेटिंग पीरियड है इस हफ्ते में आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, भगवान आपके साथ है, न्याय आपको जरूर देंगे। कुछ ना कुछ बेहतर आपके लिए होने वाला है जो कि पिछली बार से बहुत बेहतर होगा। और आपको इस समय पिछली बार जितना एडजस्टमेंट आपको करना पड़ा है इतना एडजस्टमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें, वो जो बैड कर्मा थे, वो जो आपकी बुरे फल थे, जो प्रारब्ध के, वो सारी चीजें जैसे जा रही हैं और नई चीजें आने की जगह बन रही है, तो आप उसके बीच में खड़े हैं। तो इस वजह से ये जो हफ्ता है अभी वेटिंग में ही जाने वाला है, लेकिन आप चिंता मत करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो आप इस वेट को भी आराम से अपने लिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप जोत जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पूजा बढ़ जाएगी इस हफ्ते में आपकी। कुछ स्पेशल आप कर सकते हैं, कोई व्रत रख सकते हैं, या कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, भगवान से कनेक्टेड, कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल आप करते हुए इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपका जो ध्यान है इस हफ्ते में अपने ऊपर होगा। आप अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी बॉडी पर ध्यान देंगे। बहुत सारे लोग कुछ क्रीम जैसा कुछ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को बेटर करने के लिए, अपनी केयर करने के लिए। तो कुछ ऐसा है जहां आप स्वयं के ऊपर ध्यान देंगे इस हफ्ते में, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप के साथ समय बिताना आपके लिए इस हफ्ते में बहुत ही जरूरी है, बहुत अच्छा है। कुछ लोग जो है एक्सरसाइज का रूटीन शुरू कर सकते हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ अपने एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नए कपड़े खरीद के ला सकते हैं या नए जूते खरीद के ला सकते हैं कि हमने अब ये संकल्प किया कि अब से हम ऐसा कुछ करेंगे। तो आप अब इस समय में अपनी लाइफ के अपने ऊपर ध्यान देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपने दूसरों के लिए बहुत किया है, दूसरों पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके चक्कर में आपने स्वयं को बिल्कुल निग्लेक्ट कर दिया है। तो ये वो समय है, ये
वो हफ्ता है जहां स्वयं पर आप ध्यान दोगे और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे मिस मत करना। और नॉट जस्ट फिजिकली, आप इमोशनली भी अपने आप को अच्छा करेंगे। हो सकता है आप कुछ मेडिटेशन देखें या कोई ऐसा पीसफुल सॉन्ग आपको मिले जो आपको सुनना बहुत अच्छा लगे, आप बार बार उसको सुनते रहें। तो कुछ ऐसा है जहाँ इमोशनल हीलिंग भी हो रहा है, मन से भी सुकून और शांति आ रहा है, और फिजिकली भी आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कि कुछ हम बेटर करें, कि कुछ हम अपने बालों में कुछ कलर लगाएं, डाई करें, या हम कोई नया हेयर कट लें, तो कुछ आप स्पेशल ऐसा करते दिखाई दे रहे हो। स्पेशली बॉडी केयर मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है इस समय में। चलिए आपको किसी से मिलवाती हूँ। हमारे दरबार में कितने चमत्कार होते हैं, उन्हीं में से एक भक्त है, बहुत प्रसन्न है। देखते हैं उनके साथ क्या चमत्कार हुआ है। मेरा नाम रेखा है, मैं मैदानगढ़ दिल्ली से आई हूँ। मैं गुरु माँ के पास आके बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं 20-22 साल से ना घर के लिए बहुत मतलब परेशान हो रही थी। मैं किराए पे रहती थी और मैंने एक फ्लैट भी लिया था, लेकिन वो फ्लैट अच्छी जगह में भी नहीं था और बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी मुझे उसमें। तो मैंने गुरु माँ से प्रार्थना करी कि गुरु माँ मुझे फ्लैट बेचना है और मेरा घर भी नहीं है कहीं, मुझे ज़मीन लेनी है जो कि मेरा खुद से घर हो जाए। तो मुझे सिर्फ 1 ही महीना हुआ अभी यहाँ आते, मेरे दोनों काम सिद्ध हो गए हैं। फ्लैट भी मेरा मैंने बयाना दे दिया है और मैंने ज़मीन का भी। गुरु माँ की कृपा से मुझे बहुत फायदा हुआ यहाँ पे आने से। गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। दरबार हर वीरवार को गुरु माँ फ्री सेवा करती, कोई 1 रुपया नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बस आके हमें यहाँ पे आके श्रद्धा से अपने जो बताती है मंत्र वगैरह वो मैं करती हूँ और भी सबको बताती है, बहुत फायदा। कुछ भय हैं अभी भी आपके मन में कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, फ्यूचर में अच्छा नहीं हुआ तो क्या, लेकिन उन भय को आपको स्वयं ही उनसे लड़ना होगा, मुक्त होना होगा, उनको टाटा बाय बाय कहना होगा कि अब भगवान का नाम लेकर के जब डिसीजन ले लिया है तो कूद पड़ो, फिर क्या टेंशन है। तो ये चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय में किसी फ्रेंड के साथ समय जरूर बिताएं, फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे। किसी न किसी एक फ्रेंड से आपको काफी हेल्प मिलती दिखाई दे रही है, उनके साथ बाहर भी जा सकते हैं, शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप समय जरूर किसी और के साथ इस समय में बिताएंगे। कुछ लोगों के मन में, अगर हम रिलेशनशिप को लेकर के बात करें, तो कुछ लोगों के मन में एक कंपटीशन की सी भावना आ गई है कि आप जो हो सामने वाले को एक तरीके से चैलेंज करना चाहते हो कि देखो तुमने हमें अपनी लाइफ में ऐसा समझा नहीं, वैल्यू नहीं दी कि जैसे हम कुछ भी नहीं है। तो आप उनको वो चीज़ दिखाओगे और बेटर होके दिखाओगे और सामने वाले का मुंह जो है वो खुला का खुला रहेगा, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप उस चैलेंज को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो और आने वाले समय में उसमें आप विजय भी पाओगे। अगर काम को लेकर के बात करें तो कुछ डिस्टेंस से कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है। अगर आपने कहीं रिज्यूम डाला है अपनी जॉब के लिए कहीं दूर, अपने घर से काफ़ी दूर, किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में, तो वहाँ से आपको अच्छी खबर आ सकती है। कुछ लोग स्पेशली जो आगरा की साइड पे रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल इस समय में जॉब रिलेटेड अच्छी चीज़ होती मुझे दिखाई दे रही है। आप इस समय में बस थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर रह सकते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि वेटिंग पीरियड है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, पास्ट को आप छोड़ रहे हैं, फ्यूचर में आप एंटर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, अगर स्टूडेंट्स की बात करूं, करियर चेंज करने का सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी दो राह पे खड़े हैं और पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन सलाह यही है कि फ्यूचर के बारे में ही देखें, फ्यूचर को ही सोचें। ये हफ्ता जो है काफ़ी जल्दी से गुजरने वाला है और इस समय में आप थोड़ी सेविंग्स करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप खर्चा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस हफ्ते में सेविंग्स कर पाएंगे। ओवरऑल सोचें तो अच्छी एनर्जी है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने का समय है, सब कुछ आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। जो लोग दिल्ली आ सकते हैं उनके लिए तो मैं सदा उपलब्ध हूँ। हर गुरुवार को बैठती हूँ आपके लिए, निशुल्क दरबार लगाते हैं। जो भी व्यक्ति आना चाहे एक नारियल लेकर के आप आए, 1.25 मीटर लाल कपड़े में उसे बांध लें और लेकर के मेरे पास आए, उसे मंत्र सिद्ध करके मैं आपको अवश्य दूंगी और भगवान शनिदेव के अनेकों अनेक चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग कहते हैं आ नहीं सकते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ और आने वाले समय में भी ऐसे उपाय और टोटके मैं आपको देती रहूंगी, जिसके उपयोग से आप अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अपनी राशि अनुसार देखें, फिर से यही कहूंगी, जन्म राशि के हिसाब से देखें, जन्म कुंडली में जो राशि है उसी के हिसाब से वो उपाय करें, आपको अवश्य ही फल प्राप्त होगा। तो ये था आपका वीकली राशिफल। फिर से मुलाकात करूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान आपको ऐसे ही खुशहाल बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।